जय माता दी भाइयों बहनों, जय माता दी। माता जी को संगीत, भजन, गीत और माने भक्त हैं, बहुत प्रिय है। और गरबा भी माता को बहुत प्रिय है। उससे तो माता खुद खिंची चली आती है और भक्ति की सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देती है। पर सात्विक भाव से होना चाहिए, संयम से होना चाहिए। ऊट पटांग गाने, ऊट पटांग वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो माता उससे दुष्ट भी हो जाती है, तो उसके बने बनाए काम को बिगाड़ देती। माता तो ऐसी है कि यदि कोई भी परेशानी आई है अपनी संतान पर तो उसको माता ही ठीक कर देती है। जिस प्रकार की वन में कहीं अकेला जा रहा हो, यदि माता का स्मरण कर ले, शेर कोई भी आ गया, चोर डाकू, और यदि नाव में बैठ गए और नाव डगमग भी होने लगे, यदि माता जी का उसने स्मरण कर लिया तो उसके नाव पार लगा देती है माता। इसी प्रकार गरबा से इतनी प्रसन्न होती है कि माता स्वयं को नहीं रोक पाती, वहाँ आ जाती। एक राजा थे तो उनका हर वर्ष का नियम था कि वो गरबा खिलाते थे सब कन्याओं को बुला के, और तो माता इससे बहुत प्रसन्न थी। कई साल हो गई ऐसे उसके माने राजा को करते हुए। एक बार उसने सोचा कि आज अब की बार तो नवरात्र में देशांतर की सभी को माने माताओं को बुला के, कन्याओं को बुला के गरबा करवाएंगे। पहले तो कन्या ही करती थी और ऐसी नहीं करती थी, तो माता के गरबा में तो सिर्फ कन्या ही करती थी। तो उसने गई देश देशांतर से सभी कन्याओं को बुला के और गरबा करवाएंगे। तो उसने गरबा करवाया, बड़ी जोर से गरबा हुआ। सभी जगह के माने सभी जगह के आए गरबा करने वाले और उनने गरबा किया। अब इतनी जोर से गरबा हुआ कि माता स्वयं आ गई और माता भी उन कन्याओं के साथ गरबा खेलने लगी। अब राजा बैठा देखता रहा। अक्सर उसको मन हुआ कि जी कन्या कौन है, अद्भुत, हमें जान माने कौन सी वो है, हमें जाना चाहिए। तो वो अपनी उसमें से उठ के और गद्दी से उठ के और बस गरबा में चला गया। तो क्या हुआ कि जो माता थी ना, वो उन्हीं के साथ उन्हीं के पास जाए। तो उनने 2-4 बार ऐसा वो किया उसको कि वो दूर हो जाए माता, पर वो नहीं माना, वो माता के पीछे लगा रहा। तो माता ने एक बार उसको हिदायत माने वो दी कि देखो तुम और कोई जो भी चीज़ आज मांगो कि मैं आपको सब प्राप्त हो जाएगी, पर हमको स्पर्श मत करना। तो राजा की बुद्धि खराब हो चुकी थी। जब बुरे दिन आते हैं तो आदमी की बुद्धि काम नहीं करती है और संयम भी खो दिया। तो वो माता को स्पर्श करने को हुआ तो माता ने कहा कि तुम और कुछ मांगो तो संसार की चीज़ें तुम्हें सब कुछ दे देंगे, परंतु तुम हमको स्पर्श मत करना। तो वो बोला कि नहीं, हम आपसे शादी करना चाहिए। तो माता ने कहा कि आज के बाद तुम्हारा अब अंत हो जाएगा, तुम्हारा सब राज्य भी नष्ट हो जाएगा। यदि तुमको टाइम है, यदि और कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। तो वो अपनी अड़ी पर अड़ा रहा, उसकी बुद्धि तो ठीक नहीं थी और माता अंतर ध्यान हो गई। वो बोली कि आज से तेरा सब नष्ट हो जाएगा, मैं तो जा रही हूँ। मैं तो खुश होकर आई थी तेरे गरबा से, क्योंकि तू हर वर्ष बड़े प्यार से करवाता था, पर इस बार तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है, बुद्धि में खोट आ गया है। और माता आती तो अंतर ध्यान हो गई, गरबा शांत हुआ। और कुछ दिन के बाद वो उस एक राजा के साथ युद्ध हुआ तो उसने पूरे उसके राज्य को घेर लिया और बस उसकी सारे राज्य को हड़प लिया और इसको मृत्यु दे दी। राजा मारा गया। तब प्रजा को हुआ कि देखो संयम से माता कितनी प्रसन्न होती, चरित्रवान रहना चाहिए। यदि आज राजा ऐसा नहीं करता तो वर्षों तक उसकी कीर्ति, वैभव और सब जगह फैल जाती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और उसने अपनी मन पर कंट्रोल नहीं किया। इसलिए मन पर कंट्रोल करना चाहिए और सही सात्विक भाव से रहना चाहिए। सब बहन बेटियों को अपनी माँ बहन की तरह देखना चाहिए और तब तो जिंदगी में जीने का मजा है। यदि बुरे कर्म करेगा आदमी
तो उसका अंत निश्चित है। माता जी का यही संदेश है कि सही सात्विक भाव से रहो तो बहुत उन्नति करोगे। दुनिया में जो भी चाहोगे वह तुम्हें पृथ्वी से लेकर आकाश तक मिल जाएगी। यदि अपनी बुद्धि में खोट ले आए और गलत नियत डाली तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माता जी की सब पर कृपा रही बहन। जय माता दी, जय माता दी। भाई बहनों, यह आगे भी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।